नमो जनभाषायै संस्कृताय मित्राणि श्रीगुरवे नमः। पूर्व की वीडियो में हम मूल के फल जान रहे थे। जो मूल संबंधी नक्षत्र हैं उन नक्षत्रों में जन्मे हुए जातक का जीवन किस प्रकार से रहेगा, उसको क्या क्या लाभ हानियाँ होंगी, वो हम जान रहे थे। उसी क्रम में आज हम मूल नक्षत्र के बारे में जानेंगे। पहले हमने जाना था कौन सा नक्षत्र था वहाँ, ज्येष्ठा नक्षत्र। तो ज्येष्ठा नक्षत्र का जो क्रम था वो थोड़ा अलग था। वहाँ हमें बस 6 घड़ी करना था, 10 से भाग देना था तो 6 भाग बन जाते थे। पर यहाँ थोड़ा अलग प्रकार करना है। यहाँ इन्होंने पहले संज्ञाएँ दी हैं। संज्ञाएँ क्यों दी हैं? क्योंकि देखिए श्लोक बनाया है, श्लोक बनाने में सीधी संख्याओं का प्रयोग करना भी थोड़ा कठिन होता है। इसलिए उन्होंने पहले संज्ञाएँ दी कि एक वृक्ष मान लीजिए, उस वृक्ष को उन्होंने संज्ञाएँ दी। तो उस वृक्ष की संज्ञा क्या दी? तो कहा मूलेष्टौ मूल वृक्षस्य, अष्टौ मतलब 8। मूल नक्षत्र में अष्ट घटी, मूल की प्रारंभ की जो अष्ट घटी हैं, अब प्रारंभ से ही बता रहे हैं, यानी पहले की जो 8 घटी होंगी वह मूल के वृक्ष में निवास करती हैं। यानी मूल वृक्ष जो होता है मतलब मूल रूपी कोई वृक्ष है, मूल नक्षत्र रूपी कोई वृक्ष है, उस वृक्ष की जड़ में, जड़ मतलब मूल में निवास करती हैं। कितनी? अष्टव मतलब 8 घटियाँ निवास करती हैं। घटिका परिकीर्तिता, 8 घटियाँ कही गई हैं। स्तंभेषु षष्ठम, स्तंभ में 6 घटियाँ, 60 नहीं 6 घटियाँ रहती हैं। त्वक मतलब होती है उसकी छाल, त्वक मतलब त्वचा होती है। अब वृक्ष की त्वचा क्या होती है? उसकी छाल। तो वृक्ष की त्वचा मतलब उसकी छाल में 11 घटियाँ, यानी सबसे पहले की जो घटियाँ हैं 8 घटियाँ वह रहेंगी मूल वृक्ष की जड़ में। उसके बाद की जो घटियाँ हैं 6 वह रहेंगी उसके स्तंभ में, ये हो गई 14। फिर उसके बाद 11, ये 11 घटियाँ रहेंगी उसकी त्वचा में। ठीक, 14, 11, 15 और 10, 25, ये 25 घटियाँ हो गई। फिर शाखायाम च नवम प्रोक्ता, शाखा में, शाखाएं उसकी जो होती हैं ना, भिन्न भिन्न प्रकार की शाखाएं होंगी। वृक्ष है तो शाखा भी होगी, उसकी शाखा में 9 घटियाँ हैं। तो 25 और 9 हो गए 34। नव प्रोक्ता पत्रे प्रोक्ता चतुर्दश, पत्रे मतलब पत्तों में, पत्तों में कितनी बताई? 14, चतुर्दश मतलब होता है 14। तो पहले कितनी हो गई थी? 34 ना, 25 और 9 34, ठीक है। 34 और 4 38 और 10 48, ठीक। तो इस प्रकार से 48 घटियाँ हो गई। फिर कह रहे हैं पुष्पे पंच, पुष्प में उसकी 5 घटी निवास करती है ना। पुष्प में कितनी हो गई? 5। तो कितनी थी? 48, 5 53। वेदा शिखायाम, वेद मतलब होता है 4, 4 तो वेद ही हैं हमारे। तो यहाँ वेद शब्द से यहाँ 4 की संख्या गिननी है। शिखायाम, शिखायाम मतलब सबसे ऊपर का जो भाग है वृक्ष का, सबसे ऊपर जो भाग होगा उस शिखायाम, उसमें उसको कहते हैं वृक्ष की शिखा। ठीक, ब्राह्मणों की शिखा तो पीछे होती है, वृक्ष की शिखा सबसे ऊपर होती है। तो वेदाह शिखायाम, उस वेद मतलब 4 घटी ले लीजिए शिखा में, 53 और 4 57। और अच्छा, फले वेदाह, क्षम्यतां, पुष्प पंच फले वेदाह, फल में वेद होगा, है ना। फले वेदा, फलों में 4 अंश लेना है, उसके 4 घटी लेना, अंश नहीं 4 घटियाँ लेना है। 4 घटी जो उस नक्षत्र की 53 के बाद की जो घटियाँ हैं, 53 के बाद की 4 घटियाँ कहाँ रहेंगी? फल में रहेंगी, फल में निवास करेंगी। फिर शिखायाम चत्रयः स्मृतः, 53 थे, 53 4 57 हो जाएंगे। और फिर 3 घटियाँ और बची, वो 3 घटियाँ कहाँ रहेंगी? तो वृक्ष की शिखा में, सबसे ऊपर जो स्थान है वृक्ष की शिखा में निवास करेंगी। अब ये तो बता दिया कि घटी कहाँ रहेंगी, कितने अंश, कितनी घटियाँ किस किस वृक्ष पर, किस किस स्थान पर रहेंगी। अब कह रहे हैं कि फल क्या होगा? तो कहा कि मूले नाशो ही मूलस्य, मूल नाश हो जाता है कब? जब मूल जड़ में अगर उसकी जन्म हुआ है, जड़ में, यानी प्रथम जो 9 घटियाँ थीं, 8 घटियाँ थीं, यानी प्रथम अगर मूल नक्षत्र की प्रथम 8 घटियों में किसी का जन्म हुआ तो उसका मूल नक्षत्र का नाश हो गया, फिर उसको मूल नहीं होता। स्तंभे हानि धनक्षय, स्तंभ में अगर उसका देखा गया तो स्तंभ में धन की हानि होती, धनक्षय। ठीक। त्वक भ्रातुर्विनाशश्च, त्वक यानी छाल में अगर निवास किया मूल ने, छाल में, तो फिर समझ लीजिए उसके भाइयों का वह विनाश करेगा, अथवा भाई उसका विनाश भी कर सकते हैं। वैसे तो यहाँ भाई का विनाश ही लिखा है कि भाई का विनाश, भाई को पीड़ा दे देगा। विनाश का अर्थ विनाश ही मत ले लीजिएगा, पीड़ा दे सकता है, दुख दे सकता है, कष्ट देगा, संपत्ति छीन लेगा, कुछ ऐसा करेगा। शाखायाम मातृपीडनम, यदि शाखा में निवास करती है मूल तो माता को पीड़ा देगा, है ना, माता को कष्ट देगा।
परिवारक्षयः पत्रे, यदि पत्र में निवास कर रहा है मूल नक्षत्र तो वह परिवार को क्षय देगा, अपने संपूर्ण परिवार के लिए कष्ट देगा, है ना। परिवार को कम भी कर सकता हो सकता है किसी को परेशान कर दे, कोई परिवार छोड़ के चला जाए तो परिवार क्षय भी कर सकता है। पुष्पे मंत्री, यदि पुष्प में उसका जन्म हुआ, जब मूल पुष्प में था, है ना, पुष्प संबंधी मतलब उस घड़ी में था, पुष्प संबंधी घड़ी में था, पुष्प से नहीं, तो वह मंत्री अथवा भूपति होगा, मंत्री होगा, है ना। भूपतेश्च मंत्री, है ना, भूपति का मंत्री यानी राजा का मंत्री बनेगा, कोई अच्छे पद पर जाएगा, है ना, सरकारी जॉब मिल सकती है भाई को। अगर मूल नक्षत्र के पुष्प संबंधी घटी में उसका जन्म हुआ और फल संबंधी घटी में जन्म हुआ तो फले राज्यम, फले संबंधी अगर उसका जन्म हुआ तो राज्य प्राप्त करेगा। और शिखायाम स्याद अल्पजीवी च बालकः, यदि शिखा में जन्म हुआ यानी 57 घटी के बाद उसका जन्म हुआ उस बालक का, तो वह अल्पजीवी बालक होगा। अल्पजीवी मतलब कम उम्र वाला, ठीक है। अब जिन लोगों को हमारी भाषा भी समझ में नहीं आई और हमने जो समझाया वो भी समझ में नहीं आया, वो हिंदी समझ लीजिएगा, हिंदी भी लिखी है इसमें, वैसे मैंने अच्छा समझाने का प्रयास किया। जैसे मूल नक्षत्र है तो उसको एक वृक्ष बना लीजिए और वृक्ष बनाकर 8 घड़ी जड़ में रखें, 6 स्तंभ में रखें, 11 छाल में, 6 शाखा में, 14 पत्र में, 5 पुष्प में, 4 फल में, 3 शिखा में, इस प्रकार से टोटल 60 घड़ी हो जाएंगी। हमने बताया भी था कि 8 और 6 कितने हो जाएंगे, 14, 14 और ये हो जाएंगे 25, 11 25 और 25 और 9 कितने हो जाएंगे, 34, 34 और 14 हो जाएंगे 38 और 48 और 48 और 5 हो जाएंगे 53, 53 और 4 57, 57 और 3 60। इस प्रकार से टोटल 60 घटियाँ हो जाएंगी। हाँ, अब ज्योतिष वाले हैं, गणित तो तेज होना ही चाहिए, ठीक। अब 8 घटी में बालक का जन्म हो तो वह मूल उसका नाश हो जाता है, और यदि उसके बाद की 6 घटी मतलब 8 से लेकर 14 घटी के बीच में जन्म हुआ तो धन की हानि होगी। फिर 14 से लेकर 25 घटी के मध्य में जन्म हुआ तो भाई का नाश करेगा। 25 से लेकर 34 के मध्य में जन्म हुआ तो माता को पीड़ा देगा। 34 से 48 में जन्म हुआ तो वह परिवार का नाश करेगा। 35 मान लीजिए, 35 से 48 में जन्म हुआ तो परिवार का नाश करेगा। फिर 49 से मान लीजिए 48 था, 48 और 4 52, 3 कहाँ रह गए फिर इसमें, फूल रह गए हैं, फूल तो फूल में रहेगा तो 48 और 5 कहाँ है फूल, परिवार का नाश करेगा। फल की कितनी घड़ियाँ हैं, 4 घड़ियाँ बताई थी फल की। पुष्पे पंच फले वेदाः, पुष्प की 5 घड़ियाँ हैं। यदि पुष्प में जन्म हुआ उसका तो मंत्री होगा। तो यहाँ 48 से लेकर अगर 49 से लेकर 53 घटी के बीच में उसका जन्म हुआ तो वह मंत्री बनेगा किसी राजा का। और फले और 53 से लेकर 57 के मध्य में उसका जन्म हुआ तो राज्य प्राप्ति करेगा। और यदि 57 से लेकर 60 यानी वह मूल नक्षत्र के अंतिम 3 घटियों में जन्म हुआ उसका, 58, 59, 60 इन 3 घटियों में जन्म हुआ तो बालक अल्पजीवी रहेगा, कम उम्र में ही मृत्यु को प्राप्त हो सकता है बचपन से ही दुख प्राप्त करे, ऐसा भी हो सकता है, ठीक। तो इस प्रकार से यह इन्होंने लिखे भी हैं, शिखा, फल, फूल, पत्र, शाखा, छाल, स्तंभ, मूल इत्यादि भी। तो यह आप देख सकते हैं, ठीक। और मिलते हैं अगली वीडियो में। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।